कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बाहर से बहुत मासूम और साधारण लगते हैं, लेकिन अंदर से उनकी सोच कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ये कहानी है क्लेयर पीटरसन की, जो एक हाई स्कूल टीचर है और अपने बेटे केविन के साथ अकेली रहती है। हाल ही में अपने पति के साथ डिवोर्स लेने के बाद वो अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका नया पड़ोसी नोवा सिर्फ एक आम लड़का नहीं बल्कि एक खतरनाक साइकोपैथ है जो उनकी जिंदगी को एक डरावने खेल में बदलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं एक खूबसूरत औरत क्लेयर को, जो हर रोज की तरह आज भी जॉगिंग कर रही होती है। क्लेयर काफी परेशान थी क्योंकि उसका पति गैरेट उसे पिछले 3 सालों से धोखा दे रहा होता है। क्लेयर अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उनका बेटा केविन अपने माँ बाप के तलाक के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए क्लेयर अपने पति से तलाक तो नहीं लेती, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर अपने पति से अलग रहने लगती है। लेकिन अलग हो जाना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। आगे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में क्लेयर अपनी एक खास दोस्त विकी को भी बताती है, जिस पर विकी कहती है कि तुम्हें गैरेट को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्लेयर अभी भी गैरेट से प्यार करती थी और उसे एक और मौका देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि आज केविन का जन्मदिन होता है, जिस पर गैरेट उसे तोहफे में एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है, जिसको देखकर केविन भी बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गैरेट केविन और क्लेयर को अपने साथ कैंपिंग पर ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो क्लेयर से कहता है कि मुझे काम के सिलसिले से दूसरे शहर जाना है। जो सुनते ही क्लेयर समझ जाती है कि गैरेट अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने जा रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगर तुम्हें जाना है तो तुम केविन को अपने साथ ले जाओ। अब गैरेट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद वो वहाँ से बाथरूम में जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे गैरेट की इन हरकतों पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर अगली सुबह जब क्लेयर अपनी गाड़ी को बाहर निकाल रही होती है, तभी उसके गैराज का शटर अटक जाता है। आगे दोनों माँ बेटे मिलकर उस शटर को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। पर तभी एक लड़का वहाँ आकर उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम नोवा था, जो अपने ग्रैंडफादर के साथ उनके पड़ोस में ही रहता था। तभी उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि नोवा के माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए वह अपना शहर छोड़कर मेरे पास रहने आ गया है। आगे नोवा गैराज का शटर देखकर कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, जो कहकर वह केविन को अपने साथ लेकर कुछ सामान खरीदने चला जाता है। फिर बातों ही बातों में केविन को पता चलता है कि नोवा भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था जिसमें क्लेयर पढ़ाती थी। आगे दुकान में जाकर वो दोनों शटर ठीक करने का सामान खरीदने लगते हैं। उसी दुकान में केविन की एक क्लासमेट रेचल भी काम करती थी, जिसको देखते ही केविन घबरा जाता है। दरअसल बचपन से ही वो उससे प्यार करता था, लेकिन वो ये बात कहने में बहुत डरता था। तभी नोवा ये देखकर केविन की रेचल से बात करवाता है, लेकिन तभी कुछ बदमाश लड़के वहाँ पर आकर केविन को परेशान करने लगते हैं। वो उसे खूब गालियां देते हैं और उसे बीमार बीमार कहकर चिढ़ाने लगते हैं। वहीं नोवा भी ये सब देख रहा होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हैं। फिर घर आकर नोवा शटर ठीक करते करते क्लेयर से केविन के बारे में पूछता है, जिस पर क्लेयर उसे बताती है कि केविन को अस्थमा की बीमारी है, जिसके वजह से वो हमेशा अपने पास मेडिसिन रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा जल्दी से उस शटर को ठीक कर देता है, जो देखकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है। इसके साथ ही नोवा और केविन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, जो सब देखकर क्लेयर को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ वो नोवा की तरफ आकर्षित भी होती जा रही थी। आगे क्लेयर नोवा की मुलाकात विकी से भी करवाती है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में और भी जानने लगते हैं। फिर एक दिन नोवा देखता है कि केविन अपने डैड के साथ बाहर घूमने जा रहा होता है, लेकिन वही क्लेयर उन दोनों के साथ नहीं जा रही थी। अब क्लेयर को उदास देखकर नोवा उसके पास जाता है और उसे किताब गिफ्ट करता है ताकि उसका मन दूसरी तरफ लग सके, जिसके साथ वो क्लेयर की भी बहुत तारीफ करता है। फिर रात को जब क्लेयर सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी नजर खिड़की से नोवा पर पड़ती है, जो अपने कपड़े बदल रहा था। तभी नोवा भी उसे देख लेता है, जिसको देखकर क्लेयर घबराकर छुप जाती है, लेकिन नोवा ये जानता था कि क्लेयर अभी भी उसे ही देख रही है। फिर एक रात क्लेयर बहुत ज्यादा उदास थी और वह अपनी उदासी को दूर करने के लिए दारू पीने लगती है। तभी उसे नोवा का कॉल आता है, जो अपने घर पर चिकन बना रहा था। दरअसल उसे कुकिंग में क्लेयर की मदद चाहिए थी, इसलिए वो उसे अपने घर पर बुलाता है। आगे क्लेयर नोवा के घर पहुंच जाती है, जहाँ कुकिंग करते करते वो दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। वही क्लेयर बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए मौका देखकर नोवा उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अब ये सुनते ही क्लेयर उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी नोवा उसका रास्ता रोककर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस रात तुम भी मुझे देख रही थी, जो कहकर वो उसे किस करने लगता है। अब पहले तो क्लेयर उसे मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो भी उसे किस करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब क्लेयर की नींद खुलती है तो उसे पछतावा
पछतावा होने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी नोवा वहाँ पर आकर उसे समझाने लगता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने ये सब अपनी मर्जी से किया है। लेकिन क्लेयर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, जिससे नोवा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को ही जख्मी करने लगता है। अब पहले तो नोवा को ऐसे देख कर क्लेयर घबरा जाती है, लेकिन फिर बाद में उसकी पट्टी करने लगती है, जिसके बाद नोवा उसे वहाँ से जाने को कह देता है। वही गैरेट और केविन भी वीकेंड बिताकर वापस घर आ गए थे और क्लेयर उन दोनों के लिए खाना बना रही थी और इसी दौरान उसे नोवा की आवाज आती है, जो कि वहाँ वो गैरेट से मिलने आया था। क्लेयर को लगा कि शायद नोवा गैरेट को सब कुछ बता देगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। फिर उसी रात गैरेट क्लेयर से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वही क्लेयर भी उसे एक और मौका देना चाहती थी, इसलिए वो भी गैरेट को माफ कर देती है। लेकिन क्लेयर ने कल रात जो नोवा के साथ किया था उस बारे में सोच सोच कर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। फिर अगले दिन नोवा क्लेयर की क्लास में आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था जहाँ पर क्लेयर पढ़ाती थी। वही नोवा को देखकर क्लेयर समझ चुकी थी कि उसने उसके साथ इंटीमेट होकर बहुत बड़ी गलती की थी। फिर शाम को जब क्लेयर अपने घर पर थी, तभी केविन के साथ साथ नोवा भी उसके घर पर आ जाता है। दरअसल वो आज भी क्लेयर के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन तभी क्लेयर कोई बहाना बनाकर उसे वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो केविन को नोवा से दूर रहने को कहती है। लेकिन क्लेयर ये नहीं जानती थी कि नोवा नीचे खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और क्लेयर की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब नोवा केविन के साथ था, तब वो केविन को गैरेट के खिलाफ भड़काने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे डैड पिछले 3 साल से किसी और के साथ थे और जब वो उससे बोर हो गए तो वो वापस तुम्हारी मॉम के पास आ गए। अब ये सुनकर केविन को गैरेट पर गुस्सा आने लगता है। फिर उसी रात जब ये तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी केविन गैरेट को उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्लेयर उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन केविन उसकी एक नहीं सुनता और गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी नोवा को मौका मिलता, वो केविन को गैरेट के खिलाफ खूब भड़काता, ताकि उसकी वजह से उसके मॉम डैड एक दूसरे से दूर हो जाएं। वही दूसरी तरफ क्लेयर और गैरेट एक दूसरे के करीब आने लगे थे। आगे जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो गैरेट क्लेयर के साथ इंटीमेट होने लगता है। वही नोवा भी उन दोनों को दूर से देख रहा होता है और उन दोनों को साथ में इमेजिन करके गुस्से से पागल हो जाता है। वो हर हाल में क्लेयर को पाना चाहता था। फिर सुबह होते ही वो क्लेयर के पास आकर गैरेट से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्लेयर उसके अलावा किसी और की हो। तभी क्लेयर उसे कहती है कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन नोवा उसकी एक नहीं सुनता। इसी दौरान केविन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर नोवा शांत हो जाता है और केविन को लेकर कॉलेज चला जाता है। आगे हम कॉलेज में देखते हैं कि एक लड़का केविन को परेशान करने लगता है, जो देखकर केविन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के साथ लड़ने लगता है। पर तभी नोवा भी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को पीटने लग जाता है। अब इस घटना के चलते विकी, जो इस कॉलेज की प्रिंसिपल होती है, वो नोवा को कॉलेज से निकाल देती है। वही नोवा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो विकी को धमकाने लगता है, लेकिन विकी उसकी कोई भी धमकी से नहीं डरती और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर कुछ दिनों बाद उस कॉलेज में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी आए हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद जब क्लेयर वॉशरूम में जाती है, तभी नोवा भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। वो क्लेयर को दबोच कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन क्लेयर किसी तरह से खुद को उससे दूर करती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लेयर की क्लास के बाहर उसके कुछ स्टूडेंट खड़े हुए थे, क्योंकि किसी ने क्लासरूम को अंदर से बंद कर रखा था। तभी क्लेयर वहाँ पर आकर उस रूम को खोलती है और देखती है कि पूरे कमरे में उसकी और नोवा की तस्वीरें लगी हुई थी। और अब ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी से उन तस्वीरों को इकट्ठा करने लगती है, ताकि कोई भी उनकी तस्वीरों को देख ना पाए। फिर शाम को जब वो वापस अपने घर को जाती है, तो वहाँ पर गैरेट के साथ नोवा भी बैठा होता है। आगे क्लेयर कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है, पर तभी नोवा भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है और उसके पास आकर उसे धमकाने लगता है और कहता है कि अगर आज रात तुम मेरे घर पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। अब ये सुनकर क्लेयर भी घबरा जाती है और वह रात को उसके घर पर आने के लिए राजी हो जाती है। फिर रात होते ही क्लेयर नोवा के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर नोवा बैठा हुआ था, जो क्लेयर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पति के साथ तुम्हें देखता हूँ तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हारे पति को मार डालूं। अब उसकी ये बातें सुनकर क्लेयर समझ चुकी थी कि नोवा उसके पीछे पागल हो चुका है। तभी नोवा फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्लेयर उसको खुद से दूर करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर उसके बारे में विकी से बात करती है, जिस पर विकी उससे कहती है कि तुम्हें इस सब के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि ये हमला नोवा ने किया था ताकि वो क्लेयर को उससे दूर रख सके। आगे नोवा केविन को फोन करके कहता है कि रेचल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, इसलिए तुम जल्दी से अपने डैड के साथ उसके घर पर जाओ। जो सुनते ही केविन जल्दी से अपने डैड के साथ
साथ रेचल के घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्लेयर विकी से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन वहाँ पर उसे विकी की लाश मिलती है जिसको नोवा ने मारा था। अब ये देखकर क्लेयर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी नोवा वहाँ पर आकर क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर एक गोदाम में ले जाता है। तभी क्लेयर वहाँ पर अपने पति और बेटे को बंधा हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है और नोवा पे हमला कर देती है, जिससे नोवा को भी गुस्सा आ जाता है और वो गैरेट और केविन को जलाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी क्लेयर किसी तरह से उस पर फिर से हमला कर देती है। इसी बीच गैरेट जैसे तैसे अपने हाथ को खोल लेता है। वही नोवा के पास एक बंदूक थी और जैसे ही गैरेट उसे बचाने आता है तभी नोवा उसके कंधे पर गोली चला देता है। वही क्लेयर मौका देखकर एक लीवर खींचती है और तभी एक भारी इंजन आकर नोवा पर गिरता है, जिसके वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन तीनों को बचा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल कहानी फिल्मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।